Hi, good evening, everyone. Good Good evening, evening, sir. sir.
Good evening, everyone. Am I audible? गुड सर। क्या क्या बोल रहे हैं? सुनाई नहीं दिया। ऑडिबल। आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो ऑडिबल है या नहीं। हाँ। आ रहा है सर। हाँ थम। यस सर, ऑडियो। हाँ। ऑडिबल क्लियर आवाज आ रही है ना? क्लियर। क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है वो रिप्लाई दो चैट पे। आप लोग इतना स्लो वो करोगे तो कैसा रिस्पॉन्स होएगा। सेफ्टी प्रोफेशनल को हमेशा एकदम तुरंत रिप्लाई होना चाहिए। कल के दिन आप लोगों को मेल वगैरह लिखना पड़ेगा, तो मेल पे तुरंत रिप्लाई देना जरूरी है। तो यहाँ पे टोटल 7 पीपल्स। तो रिप्लाई फास्ट आना चाहिए। राइट। चैट पे लिखो यस सर। सो वी विल स्टार्ट द लेक्चर। राइट। टाइम हो गया है। ऑलमोस्ट 12 मिनट्स लेफ्ट। सो हम स्टार्ट करेंगे पीपीटी प्रेजेंटेशन से। सो मेरा वीडियो प्रेजेंटेशन व्यू में है या नहीं हो, प्लीज आप लोग बता दो। राइट। दिखाई दे रहा है सभी को? थम्स अप यस वो कर सकते हो आप लोग। वेरी गुड। कोई एक जन का अनम्यूट करो जरा। कौन करेंगे अनम्यूट? गणेश सुरवे। विजय पटेल, विजय पटेल। जी सर। जी सर। आ, आप अनम्यूट रखिए अपना वॉइस पूरा। ठीक है। ओके रिस्पॉन्स सर। के लिए। जरूरत लगे तो मैं बोल दूंगा म्यूट करने के लिए। तो विजिबल ओके दिखाई दे रही है आप लोगों को मेरी स्क्रीन? यस सर, दिखाई दे रहा है बराबर। यस ओके। फाइन। और जिसको कुछ प्रॉब्लम है तो वो चैट में लिख सकता है। तो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन लास्ट टाइम हमारा ये जो टॉपिक था वो रह गया था। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो सभी लोग ध्यान से सुने और एनालाइज क्या किया है वो ये आप देखें। राइट। सो राइट सर। एक्सीडेंट क्लासिफिकेशन हम ये डिवाइड करते हैं बॉडी पार्ट्स वाइज, टाइम वाइज, डेजिग्नेशन वाइज, एजेंसी वाइज, कॉज वाइज, एज वाइज। तो इसका स्टैटिस्टिक है, आज का लेक्चर पूरा स्टैटिस्टिक के ऊपर होने वाला है। राइट। तो हम पूरा स्टैटिस्टिक के ऊपर देखेंगे। सो ये हमारा बॉडी पार्ट्स है, जो एनाटॉमी है। और इसके अंदर मतलब किसी भी तरीके से इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो बॉडी पार्ट वाइज इंजरी जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से है। हेड, क्रेनियम रीजन, जो हेड हेड है हमारा, आईज, एयर, माउथ, नोज, फेस, लोकेशन। और ये जो स्टैटिस्टिक है ये ईयर वाइज दी गई है कि यहाँ पे ये टोटल ईयरली इतनी इंजरी हुई है। तो आप ये स्टैटिस्टिक डेटा है 2001 से लेके अभी तक का। राइट। ये टोटल इंजरी है ईयर वाइज। शोल्डर, एल्बो, आप सभी लोग देख पा रहे हैं? ये आप देख रहे हो यस। एल्बो में कितना लगता है, शोल्डर में कितना लगता है, तो ये फिगर्स ईयर वाइज है। तो टो, फुट, एंकल्स, लेग, नी। तो ज्यादातर लेग में लगते हैं 11, 8, 10 हिप्स। बॉडी पार्ट की इंजरीज के बारे में दिया गया है। ये स्टैटिस्टिक है अब तक के 1043। इसके डेटा है ये कि कहाँ कहाँ इंजरी होती है। क्लियर। इंजरी ऑफ प्रोन बॉडी पार्ट्स 21.67% आईज है। जो नॉन यूज ऑफ सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी गॉगल्स पता है आप लोगों को? यस सर। रिस्पॉन्स। हाँ ये हाँ सेफ्टी गॉगल्स पता है। गुड। तो सेफ्टी गॉगल नहीं यूज करने की वजह से वो लग जाता है। ह्यूमन एरर ऑफ ह्यूमन प्रिस्क्रिप्शन, लैक ऑफ मोटिवेशन, प्रोसीजर ऑफ वायलेशन, नॉन प्रोविजन ऑफ बैरियर टू रिस्ट्रिक्ट स्ट्रे मेटल पार्टिकल्स। तो जब ग्राइंडिंग करते हैं ना, ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग पार्ट जो आपने देखा है ग्राइंडिंग करते समय,
वो हर जो लोग है होते हैं काम करने वाले लोग, वो लोग वो सेफ्टी गॉगल्स यूज करते हैं। और जो लोग नहीं यूज करते हैं वो कुछ ना कुछ पार्टिकल, देखो आईज अपना जो है ना वो बहुत ही प्रीशियस है। राइट, आईज जो हम सारी सब चीज देख रहे हैं, अगर उसको ही अगर हम सेफ्टी गॉगल्स नहीं पहनेंगे काम के वक्त, जैसे कि हेलमेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बाइक हम चलाते हैं तो बाइक चलाने के टाइम पे कुछ भी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो आंखों में जाते हैं। फिर अचानक से अगर हम हमें दिखना बंद हो जाए तो प्रॉब्लमेटिक है। इसीलिए इसीलिए ये यूज किया जाता है सेफ्टी गॉगल्स, हेलमेट। हम ये, तो जब आप सेफ्टी प्रोफेशनल्स आगे बनेंगे, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर्स और फायर मैनेजर, वॉट जो भी चीज आप बनेंगे, तो उस टाइम पे आपको एक गॉगल, किसी ने नहीं पहना है सेफ्टी गॉगल, तो आपको उसको मैंडेटरी पहनने के लिए बोलना है। अगर वो नहीं पहनता है तो आगे चल के वो डैमेज भी हो सकती है कुछ चीजें, क्योंकि इंसिडेंट, ये सब चीजें एक्सीडेंट बोल कर नहीं होती। क्लियर है? बॉडी पार्ट्स, फिंगर्स 15.63% होती है कि improper gripping, rigging of wires, links, prior material lifting, handling of sharp edges, material hot object without wearing hand gloves, human error, human preparation of the lack of motivation, improper signals between co-workers while lifting और carrying material, lack of communication। तो ये पॉइंटर्स है जो फिंगर कट हो जाता है उसके लिए। लोअर लेग इंजरी causes taking of the soil at the edge of the pit, excavated area, of hot sparters, poor housekeeping, slippery work floor, human factors taking shortcut, strike against objects। तो पुअर हाउसकीपिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज्यादा फैक्टर्स में ये है कि जब कभी भी आप जैसे घर पे भी है, हम अगर पानी गिरा रहता है और टाइल्स है, और अगर हमने प्रॉपर तरीके से वो सब चीजें बिना देखे हमने चले गए इसके ऊपर, तो चांसेस है स्लिप होने के। और टाइल्स पे आपको पता है जोर से लगता है। तो ड्यूरिंग दी हम काम कर रहे हैं जहाँ पे, वहां पे कुछ ऑयल गिर गया या कुछ हो गया, तो पुअर हाउसकीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेफ्टी प्रोफेशनल में। ठीक है, हाउसकीपिंग एक सब्जेक्ट ही है अलग से। तो सब्जेक्ट माने टॉपिक। तो हाउसकीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। तो हमेशा आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं तो प्रॉपर हाउसकीपिंग होना चाहिए। तो ये पैर के लेग इंजरी के ये है परसेंटेज। इंजरी ऑफ बॉडी of the poor housekeeping cause of fall of object from the higher elevation from the hot sparter, human errors, तो reputation of the unskilled person on skill job based job। इसी के लिए कोई भी पर्सन है, जैसे कि आप लोगों को पता है क्या, वो नाके पे खड़े रहते हैं लोग, और हम मतलब काम करने के लिए उठाते हैं, मतलब वो पता है आप लोगों को, दिगाड़ी मजदूर, जानते हैं क्या आप लोग? यस। सब लोग जानते हैं। हाँ, ये ओके। तो वो लोग पर्सन को लेके आते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट, उनको कुछ पैसे मिलते हैं, 500 और 600, कहीं कहीं 1000 रुपीज भी मिलते हैं। तो वो लोग वो ट्रेन होते तो हैं, लेकिन उनको पीपीई किट के बारे में पता नहीं है। और आजकल हर जगह की जो कंप्लायंस मैंडेटरी है कि आप लोगों को आपके पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होनी चाहिए। राइट, अगर वो नहीं होगा, वही नहीं पहनेंगे, तो चांसेस है कुछ ना कुछ इंजरी हो जाए। तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है इस चीज के लिए। तो पहले जो टूल बॉक्स स्टॉक, अगर आपको ही पता नहीं होगा कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है, तो आप दूसरों को कैसे बताएंगे? और आपको मैंडेटरी ये सब फुलफिल करना ही है टूल बॉक्स स्टॉक के टाइम पर। बराबर? यस। आवाज नहीं होनी चाहिए विजय पटेल, म्यूट कर लो आप, मैं कर देता हूँ। हाँ। सो ये next, causes of the human factor: violation of safety norms, poor housekeeping, lack of coordination of material hand, unsafe handling of material, poor supervision। सुपरविजन प्रॉपर नहीं होती, उसकी वजह से भी होता है। हम क्या है, जैसे कि काम जहाँ चल रहा है उधर पे ध्यान छोड़ के कहीं और चले गए, तो पुअर सुपरविजन की वजह से भी हादसे हो जाते हैं। एक कहावत है कि नजर हटी दुर्घटना घटी। तो वो वैसे ही है कि अगर आपका नजर हट गया उस काम पे से,
तो चांसेस है वहां पे हो सकता है। कॉजेज ऑफ द बॉडी पार्ट्स, हेड 6% होते हैं कि भाई हाउस कीपिंग ह्यूमन फैक्टर्स ऑफ वायलेशन, मोनली मेजरली वही सब कॉजेस है ज्यादातर। टाइम वाइज, तो देखो ये टाइम वाइज इंजरी क्लासिफिकेशन है। ये टाइम पे लेके ये टाइम पर इंजरी होता है, ऐसा क्यों है ये टाइम ऐसा ये बोलो। हेयर टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट इज मोर देन प्रीवियस लाइफ बिकॉज इंक्लूड नियर मिस एज वेल फायर इंसिडेंट ऑल्सो। सो ये टाइम वाइज क्यों दिया गया है, आप लोग बता सकते हैं? एनीवन? अरे क्वेश्चन पूछा है, सवाल तो का जवाब तो दो। हाँ सर, डे शिफ्ट रहता है तो ज्यादातर डे शिफ्ट में वर्किंग रहता है, हाँ। उसके और चांस से होता होगा। हाँ, नहीं वो तो है ही, दूसरा दूसरा पार्ट क्या है पता है क्या? दूसरा चीज टाइमिंग इसलिए होता है कि सवेरे और दोपहर के टाइम पे ज्यादा नींद आती है। ठीक है, सवेरे जल्दी उठते हैं ना लोग। तो देखो ज्यादा से ज्यादा देखो 10 से लेके ये 4 बजे के बीच में ज्यादा नंबर फिगर दिखाई दे रहे हैं। तो 1996 से लेके 2006 तक का ये डेटा है मेरे पास में। इसमें जो ज्यादातर है वो दोपहर के टाइम पे ज्यादा हुआ है, खाना खाने के टाइम पे, नाश्ता करने के टाइम पे। तो ये डेटा क्या दिखाता है कि ऐसे टाइम पे हमको ज्यादा ध्यान देना है। अगर हम ऐसे टाइम पे हम खुद सोते रहेंगे तो फिर सुपरविजन करेगा कौन? हाँ, समझ में आया बात? ऐसा समझ में आया? अगर ऐसा बोलूंगा तो आपको थम्स अप दिखाने का है, बराबर? मतलब मैं समझूंगा कि आप समझ गए। अरे थम्स अप आता नहीं है आप लोगों का, क्या है ये? रिप्लाई दो यार। हाँ, गुड। नेक्स्ट, एक्सीडेंट प्रोन टाइम, ये देखो परसेंटेज है। ये ज्यादा से ज्यादा दोपहर के टाइम पे ज्यादा दिखा रहा है। सुबह के टाइम पे नींद नहीं पूरी होने की वजह से चांसेस है ये चीज के लिए। टाइम वाइज इंजरी इंजरी है ये स्टैटिस्टिक डेटा है। ठीक है, डेजिग्नेशन वाइज, डेजिग्नेशन समझते हो? देखो डेजिग्नेशन वाइज हेल्पर, हेल्पर सबसे ज्यादा लोगों को उसका ये हुआ है, इंजरी हुआ है। रिगर, कारपेंटर, चिपर, कूली, ड्रिलर, फैब्रिकेटर, फिटर, इंजीनियर, फोरमैन, मैनेजर, खलसी, मैसन। तो ये सब लोगों की इंजरी हुई है, ये पूरा डेटा है, राइट? डेजिग्नेशन वाइज ग्राइंडर, कारपेंटर, ऑपरेटर, वेल्डर, गैस कटर, ऑफिस बॉय, टेक्नीशियन, पेंटर। तो देखो हाँ, ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जो बचा नहीं है जिसको इंजरी नहीं हुई है कोई से साल में, बराबर? तो ऐसा आप सोचोगे कि आप भाई एकदम शक्तिमान हो, आपको कुछ इंजरी नहीं होएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप पीपी इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको आपको चांसेस है कि आपको लगने का। क्लियर है? डेजिग्नेशन वाइज इंजरी क्लासिफिकेशन, कुक, सिविल, मेट का क्लीनर, ये सब जो पॉइंटर्स मैं आप बता रहा हूँ ना, ये सब आप फैक्ट्रीज में काम करेंगे तो आपको पता चलेगा। हेल्पर, कॉज ऑफ ह्यूमन फैक्टर, अनसेफ मटेरियल हैंडलिंग, पुअर सुपरविजन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। मोस्ट अफेक्टेड पर्सन, लैक ऑफ नॉलेज, अनसेफ हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, नॉन यूज ऑफ पीपी सच एज सेफ्टी शूज एंड हैंड ग्लोव्स। हम पीपी यूज नहीं करते, देखो क्लियरली मेंशन किया गया है कि पीपी यूज नहीं करते। अभी जैसे हेलमेट भी नहीं चलाते, हेलमेट सॉरी, गाड़ी चलाने के टाइम पे हेलमेट भी नहीं पहनते, तो चांसेस है ना हेड इंजरी होने का। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं, उसके बाद मेरे रिप्लाई तो दो कि हाँ हेलमेट, वो क्यों वहां पे पुलिस वाले हैं खड़े? फाइन मारने के लिए नहीं, चांसेस है कि अगर आपका, अगर आप जा रहे हैं अगर हेलमेट नहीं पहना है तो चांसेस है कि इंजरी हो सकती है। देखो ये एजेंसी वाइज एक्सचेंज क्लासिफिकेशन है। लेथ लेथ मशीन होती है। ये सब जो पॉइंटर्स मैं बता रहा हूँ आप लोग थोड़ा सा रिसर्च भी कर सकते हो डेटा, एआई से। ठीक है, गूगल से आप चेक कर सकते हो ये सब चीजें। सो आपको पता चलेगा। मोल्डिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, लोडिंग मशीन,
ये सब अलग अलग टाइप्स है। तो ये सब की वजह से देखो कितनी सारी इंजरी हुई है। और ये सब आप है ना वीडियो भी डालोगे ना यूट्यूब पे, तो आपको आएगा तो पता चलेगा। और जब तक आप लोग देखोगे नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमको क्या प्रिकॉशन लेना है। तो यूट्यूब के वीडियोस बहुत आपको देखना है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। हो सके तो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए इसके वजह ये चीज के लिए। मैं आपको व्हाट्सएप पे मेंशन कर दूंगा। आज आज मुझे आपका ये चाहिए, मतलब आप खाली टीम्स पे बस वो पार्टिसिपेशन मत कीजिए, आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कीजिए रिगार्डिंग कि आपने क्या होमवर्क किया है। तो जो वीडियोस है आप लोग डाउनलोड करके भी भेज सकते हैं मुझे। और दूसरा चीज, या यूट्यूब का लिंक भी भेज सकते हैं ओनली फॉर ये सब मशीन रिगार्डिंग ये चीजें। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट, एजेंसी वाइज एक्सीडेंट, लिफ्ट एलिवेटर्स। लिफ्ट के भी बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं आजकल, क्योंकि बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस नहीं होता है उसकी वजह से। पुली, ब्लॉक्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, हैंड ड्रॉन व्हीकल, गैस सिलेंडर्स। गैस सिलेंडर बहुत डेंजरस है। वो उसकी एक्सपायरी भी है, वो आगे हम जरा डिस्कस करेंगे, और मैं व्हाट्सएप पे भी ये इस पे भी भेज दूंगा आपको। हैंड टूल नॉट पावर ड्रिवन, मोबाइल रैम्स, स्क्रैप फोल्डिंग, मोबाइल रैम्स, राइट। अब ये नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन किया गया, डस्ट, गैसेस, हजार्डियस लिक्विड, राइट, flying object other due to explosions such as cement particles, other material and substance not else ever classified। सो ये बहुत सारी चीजें जिसको क्लासिफाइड नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी इंजरी हुई है। ये डेटा 1996 से लेके 2006 तक है। और भी डेटा मैं आपको निकाल के भेजूंगा, जो फर्टिलिटी का जो है उसका चार्ट। तो जस्ट मुझे रिमाइंड करना कि वो भेजना है, और मैं ही भेज ही दूंगा, राइट। सेकेंड थिंग, shuttering plates, pipes, different diameter, MS, steel reinforcement, steel plates, gas cutting, gas torch। तो ये सब पे है। वे वेदर वर्किंग आउटडोर, ट्रैफिक वर्किंग सरफेस, वाटर वर्किंग एनवायरनमेंट, फायर बिल्डिंग, स्पार्क्स आउटडोर फ्लोर्स। सो ये सब डेटा है, राइट। ये इंजरी हुई हुई डेटा है, राइट। क्लियर है। तो आप देखो कितने सारे उसको अलग अलग वो किया हुआ है। वायर, स्लिंग, रोलिंग मशीन। रोलिंग मशीन भी बहुत डेंजरस है, उसमें भी काफी ये है। अभी अभी और क्या क्या इंक्लूडेड है इंजरी के लिए, तो जीआई शीट होता है, राइट। हॉट स्पार्टर्स, नेल्स, वुडन प्लैंक्स, फ्लेंच, ग्लास पीसेस, वेसल, वेल्डिंग्स, लेग, गैस्केट, ट्री। ट्री ट्री मतलब वो जो फॉल हो जाता है ना, उससे होने वाली इंजरी। सीमेंट बैग, ब्रिक, सेफ्टी वॉल, पेपर, ट्रॉली, पेंडिंग वायर्स, कॉइल, रोटर ब्लेड, एक्स एंड कंप्रेस एयर। ये एब्रेसिव व्हील है, इसमें पेपी नहीं यूज करेंगे तो भाई ये चीज हो सकता है। एमएस एंगल्स, बीम, चैनल बोलते हैं, आई बीम बोलते हैं इसको, जो हमारे घर बनते हैं। अनसेफ हैंडलिंग नहीं करते, तो मैं वीडियो, मतलब आप इसका ढूंढ के निकालना और भेजना मुझे कि ये चैनल का एक्सीडेंट किधर हुआ है। मोस्टली ट्रक के पीछे होता है। ट्रक ट्रक का जब उतारने के टाइम पे करते हैं ना लोग, तब ये हादसा होता है। पुअर हाउसकीपिंग, साफ सफाई नहीं करने, जैसे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अभी जैसे कोई ये आई बीम उतारा जा रहा है और वॉकी टॉकी पे बात कर रहा है और कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, और नीचे से कोई पर्सन जा रहा है, तो चांसेस है कि भाई वो उसके ऊपर गिर जाए। ऐसे वीडियोस है, आप ढूंढ के मुझे मैसेज कर देना। नॉन यूज ऑफ पीपी सच एज द सेफ्टी शूज, सेफ्टी हैंड ग्लोव्स, राइट। और दूसरा चीज, ये जो वीडियोस है अगर आपको नहीं मिल रहा है तो जस्ट आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर। Causes by accident, unsafe handling material, same, failure to use of hand gloves, failure of use of goggles, failure to use helmet, failure to use belt, poor housekeeping। तो पूरा ये डेटा उसके अंदर पॉइंटर्स लिखे गए हैं। ये मैं आपको पीपीटी शेयर भी करूंगा, राइट। और आपको ये सब पॉइंट्स दूंगा भी, राइट। अनसेफ हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, पर्सनल नेग्लिजेंसी, ये सब पॉइंटर्स है। पुअर हाउसकीपिंग, पुअर सुपरविजन। देखो बार बार वही रिपीटेशन हो रहा है, और बार बार ये ह्यूमन हम यही चीज के लिए मिस्टेक करते हैं कि पुअर हाउसकीपिंग,
लैक ऑफ सुपरविजन, ये चीजें हैं। Causes includes incorrect body position बराबर, posture बराबर नहीं होता, improper gripping, rigging of the material, overloading on man, lifting equipment, use of unstand lifting equipment such as lifting tools, tackles, crane, includes slippery floor due to oil or water, keeping hot material in the passage, keeps loose material such as nut, bolt, flange, ये नट मतलब बराबर नहीं होती, तो भाई उसकी वजह से चांसेस रहते हैं। इलेक्ट्रिकल केबल लेड थ्रू द पैसेज, इलेक्ट्रिकल के केबल्स जो होते हैं वो, ये सब जो पॉइंटर्स मैं बता रहा हूँ ये बस खाली पॉइंटर्स है। आप इसका वीडियो जब तक नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई इसको क्या बोलते हैं। राइट, अभी आप लोग बोलोगे ये इलेक्ट्रिकल केबल्स लेड थ्रू पैसेज, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, तो जो केबल्स होता है इसका जो आप एक्सीडेंट देखेंगे इलेक्ट्रिकल केबल्स का, तो आपको पता चलेगा कि भाई केबल्स ये जो है उससे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। डंपिंग स्टोरिंग ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल नियर हीट सोर्स, तो ऐसा आप डालोगे ना इंटरनेट पे, तो यूट्यूब पे आता है हर चीज, एआई से भी आप पूछेंगे ना तो आएगा। और जब तक आप लोग जब तक देखोगे नहीं तब तक आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, और विजुअलाइज नहीं करोगे तो आप सामने वालों को समझाओगे कैसे? राइट, समझ में आ रही है बातें? वेरी स्लो रिस्पॉन्स, आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत स्लो है। गणेश, रिस्पॉन्स फास्ट करो। और क्या ये मारा, और क्या ये अंकुश, एंड कौन है? विजय पटेल, फटाफट रिस्पॉन्स किया करो यार। कॉज इंक्लूड इम्प्रॉपर सिग्नल्स बिटवीन क्रेन ऑपरेटर एंड फोरमैन, मैंने अभी अभी बताया। जो क्रेन ऑपरेटर होता है और फोरमैन, उनका मतलब सिग्नल प्रॉपर नहीं होता वॉकी टॉकी से, वॉकी टॉकी से, तो चांसेस होते ही है इम्प्रॉपर सिग्नल अमंग द वर्कर वाइल लिफ्टिंग ऑफ द कैरिंग मटेरियल। तो ये चीजें हैं, इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन मशीन रोलिंग ऑपरेटर्स, चांसेस है माल फंक्शन ऑफ सिग्नल्स। तो कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इंक्लूड्स फ्लाइंग स्पॉटर ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग ऑपरेशन, ये हो चुका है वैसे पीपीटी में, ये आगे का। यूज ऑफ डिफेक्टिव वुडन प्लेटफॉर्म स्क्रैप फोल्डिंग पे, स्क्रैप फोल्डिंग आप स्क्रैप फोल्डिंग आप लोगों में से कौन कौन जानता है? जरा थम्स अप करना, जरा इशारा करना, जरा मेरे को समझ में आए कौन सेफ्टी के प्रोफेशन में काम पे है। अच्छा, 2 लोग काम करते हैं, ओके। तो स्क्रैप फोल्डिंग में वुडन प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सब लोग थम्स अप कर रहे हैं, सब लोग काम करते हैं क्या? वेरी गुड। तो जो स्क्रैप फोल्डिंग है उसमें वुडन प्लेटफॉर्म जो लगाया जाता है, अगर वो प्रॉपर नहीं है, डिफेक्टिव है, तो भाई चांसेस है कि भाई वो फॉल फॉल इंजरी हो सकता है। स्टैकिंग ऑफ द सॉइल एज ऑफ द पीट एक्सकेवेटेड, नो बैरिकेड्स इन द एरिया, वहां पे बैरिकेशन नहीं किया है तो चांसेस हो सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द स्कैफोल्डिंग और द वेट सरफेस सच एज द नॉट टू वेयर सेफ्टी गॉगल्स, देखो ये वापस आ गया पॉइंट ड्यूरिंग द ये पुअर इंस्पेक्शन ऑफ सपोर्टिंग इम्प्रॉपर वेल्ड जॉइंट्स। तो ये सब चीजें हैं। इंक्लूड इन एक्सपीरियंस टू द प्लेटफॉर्म क्रिटिकल ऑपरेशन प्रेशर प्लान पुट द अर्थ केबल, empty diesel drum, fuel pipeline, testing of the well diesel wrapping on the गरी इलेक्ट्रिकल। तो आप जैसे जैसे देखो इसके अंदर जो पॉइंटर्स है वो बढ़ते जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे ये देख रहे हो ना, अलग अलग, एक ये सेफ्टी ऑफिसर है, अभी देखो इसके अंदर क्या क्या है, इसने ये सब चीजें लिफ्ट विफ्ट ये सब पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, मतलब क्या क्या अगर आप मल्टीपर्पज बनोगे, सब चीज देखोगे तो भाई भूल जाओगे। राइट, आप हर चीज एक टाइम पे नहीं कर सकते ना। क्लियर? हाँ, तो मल्टीपर्पज नहीं होना है। थैंक यू फॉर अप्रिशिएशन। मल्टीपर्पज नहीं बनना है आपको। अभी हम देखेंगे पीडीएफ, पीडीएफ फाइल दिखाई दे रही है सभी को? अरे हाँ या ना, रिप्लाई तो दिया करो फटाक से। हाँ, वेरी गुड। तो मैन मेड डिजास्टर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, तो ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इसके अंदर भी एक्सीडेंट के बारे में पूरा दिया हुआ है। ये सभी आप लोग रीड करो एक बार। राइट, एक्सीडेंट कॉजेज डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो मैंने पहले पढ़ाया था, अनसेफ एक्ट, साइकोलॉजिकल, राइट, ये हो चुका है ऑलरेडी। ला हमारा प्रॉपर पूरा टर्मिनोलॉजी ये पहले दूसरे लेक्चर में मैंने क्लियर करवाया था आप लोगों को। ये ऑलरेडी मैंने पीडीएफ आपके मोबाइल पे शेयर भी कर दिया है, इसको आप लोग रीड करो। और कुछ पॉइंटर्स इसमें से समझ में नहीं आता है तो मेरे को बताओ। ऑलरेडी बेसिक बेसिक आपके एग्जाम में ये सब पूरा चीजें आएगा।
तो आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सीडेंट। तो ये आपको पूरा कवर करके लिखना है, राइट। ये प्रिंसिपल ऑफ द एक्सीडेंट है। इसमें से कुछ नहीं आएगा तो मेरे को बता देना। और वैसे भी आप लोगों की, ये क्या बोल रहा है भाई, मैसेज प्रीव्यू हिडन, शेयर कर दो सर पीडीएफ। अरे भाई ऑलरेडी शेयर कर दिया है, ऑलरेडी शेयर कर दिया है पीडीएफ, राइट। किया है कि नहीं बाकी लोग, थम्स अप दो। आप लोगों ने देखा क्या, चैट देखा? ये पीडीएफ शेयर की है मैंने, खोल के देखो उसको, तो पता चलेगा ना, राइट। ह्यूमन फैक्टर्स, राइट। तो ये मैनेजमेंट का, टॉप मैनेजमेंट मस्ट टेक लीड, ये मैंने पहले सेकंड लेक्चर में ही कवर किया है। अगर आप लोग चाहते हो तो वो देख सकते हो, वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा वापस से, क्लियर। तो ये पूरे पॉइंटर्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है और इसमें पूरा ब्रीफली दिया हुआ है। मोस्टली आप लोग वीडियो से समझो, राइट। और आपके अभी ऑप्शन टाइप आएंगे, ये सब चीजें। तो ऑप्शन से आप क्या बोलते हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन आंसर आएंगे, उसमें से कुछ डाउट होता है तो पूछो। और ज्यादा कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग ये चैट कर सकते हो, राइट। पीपी, ये वापस पीपी आ गया, जॉब सेफ्टी एनालिसिस जीएसए जरूरी है कि किस टाइप का है, राइट। बेसिक स्टेप्स इन द हैंडलिंग इमरजेंसी इन वर्क प्लेस। तो ये पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बताइए। रेस्क्यू एंड मेडिकल ड्यूटीज फॉर द एम्प्लॉय हु आर द परफॉर्म देम। तो ये एक जन ने मेरे को एक बार पूछा था अपने ही स्टूडेंट में से किसी ने कि सर कुछ हो जाएगा तो फिर कैसे वो हम करेंगे इमरजेंसी। तो ये सब चीजें मेंशन्ड है इसके अंदर, ब्रीफली लिखा हुआ है। इसको एक बार आप लोग देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें से कुछ डाउट होता है तो पूछो, ऑलरेडी पीपीटी डिस्कस हो गया है एक्सेल। एंड मैं आपको डेटा भेज दूंगा, जस्ट जेंटल रिमाइंडर दे देना। ये थोड़ा चार्ट देख लो, कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, फिर क्या फाइनेंशियल लॉस होता है, ह्यूमन कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये पूरा ओवरऑल चार्ट है। आप एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ डैमेज, मेडिकल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फाइन, इंश्योरेंस कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, ये पॉइंटर्स है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बी प्रिपेयर्ड। और मैं क्वेश्चन पेपर भी आपको शेयर करूंगा, राइट, आपको प्रैक्टिस के लिए। तो आपको टीम्स में ही रिप्लाई देना है क्वेश्चन पेपर के आंसर के। क्लियर है, सभी को समझ में आया? फटाक से थम्स अप दे दो। हाँ, राइट। सो कितने मेंबर्स हो गए अभी टोटल? मैं जस्ट एक प्रिंट प्रिंट ये करता हूँ। ये आप लोगों के फ्रेंड्स और नहीं है क्या? इतने ही फ्रेंड्स लेक्चर में दिखते हैं हमेशा। ग्रुप में तो बहुत सारे लोग हैं, और लोग कहाँ हैं? अनम्यूट करो सब लोग, अनम्यूट करो। ज्वाइनिंग बाकी लोग किया नहीं किधर है? होगा। क्या बाकी लोग किधर है? बाकी लोग छुट्टी मना रहे सर। छुट्टी? अरे तो पढ़ाई कौन करेगा अगर छुट्टी मना रहे तो? हम अभी मेरे को बताओ, कुछ क्वेश्चन वेश्चन है तो पूछो, क्वेश्चन पूछो एक एक करके। पहले हाथ उठाओ, जिसको क्वेश्चन पूछना है हाथ उठाओ। किसी को क्वेश्चन नहीं है क्या? सबको सब समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं सवाल पूछूंगा फिर। हाँ पूछो, चलो पूछो एक एक करके, चलो अनम्यूट करो और पूछो। सर ये एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम में कौन से स्टाफ होने चाहिए? एक्सीडेंट, एक्सीडेंट किसमें? सर इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं तो उसमें वर्क प्लेस पे जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो हाँ हाँ। उसमें कौन से स्टाफ को हम कवर कर सकते हैं, मीन्स कि स्लो फ्लोर पे या फिर मैनेजमेंट स्टाफ वगैरह। अच्छा, हाँ हाँ, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन देखो। हाँ ठीक है, अनम्यूट कर दो, क्वेश्चन समझ में आ गया मुझे। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन अगर सपोज कहीं पे होता है तो वहां पे सब मेंबर्स होंगे, राइट। एक्सीडेंट देखो, एक्सीडेंट इन्वेस्टी दो चीजें होती है, एक तो प्री एक्सीडेंट और एक पोस्ट एक्सीडेंट, राइट। तो प्री एक्सीडेंट के लिए जो टीम बनाई जाती है पहले से, वो अलग अलग टीम, जैसे ईआरटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, उसमें सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, सेफ्टी मैनेजर्स हैं। तो ये एक टीम है। और एक्सीडेंट हो जाने के बाद में वो आप डिसाइड कर सकते हो, अगर आप वहां के सेफ्टी ऑफिसर हो तो आपको वो टीम में किस किस को रखने का है।
और दूसरा चीज, जब इमरजेंसी होगी तो वहां पे जितने लोग हैं जिन्होंने देखा है, वो सबका स्टेटमेंट लिखने का है कि आपने क्या देखा, क्या हुआ, कैसे हुआ। और वो जिसके साथ में हुआ है तो उसका भी स्टेटमेंट अगर वो लिखने की हालत में है, ताकि ये स्टेटमेंट इसलिए लिखे जाते हैं ताकि आप सेफ रहो। और दूसरा चीज ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो। अगर आप ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे तो ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है। यस आकाश, अंकुश, यस तुम सर। पूछो क्या सवाल है। जी सर, ये एक्सीडेंट जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं सर, वो इंसिडेंट ही जैसा रहता है कि एक्सीडेंट अलग पार्ट रहता है सर? नहीं देखो, कैसा है, दो चीजें हैं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है। जो मतलब नियर मिस है, इंसिडेंट होते होते बचा। ठीक है, दो पार्ट है। मैं डेफिनेशन शेयर करूंगा कि व्हाट इज इंसिडेंट एंड व्हाट इज एक्सीडेंट। क्लियर। दो चीजें। एक एक इंसिडेंट रिपोर्ट बनानी है आपको, इंसिडेंट रिपोर्ट। राइट। इंसिडेंट रिपोर्ट किसी चीज की बनती है, जैसे कि आप किसी बिल्डिंग में काम कर रहे हो, बराबर। और बिल्डिंग में काम करते हुए एक पर्सन आपको कोई जैसे कार आ रही है और कार ने ठोकर मार दिया। किसको मार दिया? आपके बिल्डिंग में जो पेड़ को ठोकर मार दिया, या आपके कुछ सिक्योरिटी इक्विपमेंट को ठोकर मार दिया। तो इसके वजह से क्या बोलते हैं, आपका नुकसान हो गया। क्या नुकसान हो गया? कुछ नुकसान हो गया। तो वो नुकसान आपको बताना है मैनेजमेंट को, बराबर है। अरे सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो यार? बोल रहा हूँ हेलो। सर, बोल रहा हूँ। आवाज आ? हाँ, रिप्लाई तो दो। हाँ। सो आपको बताना है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा ना, तो वो इंसिडेंट रिपोर्ट बनेगी। बराबर है। वो इंसिडेंट रिपोर्ट बनाओगे। क्लियर। तो वो इंसिडेंट किसी को बताना है, तो वो आगे जाके एस्केलेट होगा कि कब हुआ था, कितने बजे हुआ था ये। सर ईच इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या फिर रिपोर्ट रिक्वायरमेंट रहता है। हाँ हाँ हाँ, रहता है, ईच एंड एवरी रहता है। और दूसरा डेफिनेशन अगर देखनी जाएंगे तो इंसिडेंट, राइट, कि इंसिडेंट मतलब क्या, कि वो अनइंटेंशनली हैपेंड हुआ है, मतलब कोई इंटेंशन से किया नहीं है। आ रही है बात समझ में? यस सर। मतलब इंटेंशन और अनइंटेंशन का मतलब समझ में आया। और उससे उससे कुछ इंजरी हुआ है, हार्म हुआ है। समझ में? एक डेथ वेथ हाँ नहीं सर। हुई है। हाँ ठीक सर। है। वो अनइंटेंशनली होता है। तो अगर आप ऐसे सर्च करोगे डेफिनेशन ऑफ द एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट मीन्स it's an event that the unintentionally happened that result in the damage, injury or an and the हाँ सर। or incident मतलब the incident is and the event has unintentionally happened but this may not result in the damage, harm or injury। मतलब उससे harm और injury नहीं हुआ है। समझे कि नहीं? हाँ सर। क्या समझे, चलो बताओ। हाँ सर सर तो बोल रहे हो। मीन्स कि सर आपका कोई इवेंट के दौरान मीन्स कि कोई इंजरी हुआ या फिर प्रॉपर्टी डैमेज वगैरह हुआ, तो उससे जो लैप्सेस हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमें रिपोर्ट वगैरह देना हम्म है। हम्म। मीन्स कि वो अभी नियर जैसे मिस कि भी वो। अभी जैसे देखो, हर एक्सीडेंट इंसिडेंट होता है। दूसरा पॉइंट कैसा है उससे, जैसे कि अभी जैसे गाड़ी जा रही है, उसने ठोक दिया किसी को, एक दो गाड़ी हाँ दोनों सर। से एक दूसरे से तो टकरा गई, तो वो इंसिडेंट में कहलाया जाएगा। बराबर, उसका रिपोर्ट वगैरह जो भी है बनाना है बनाओ। लेकिन उससे किसी को हार्म नहीं हुआ। समझे? हाँ सर। अगर हार्म हो जाता था तो फिर में प्रॉब्लमेटिक था, वो एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाता। अभी वो हाँ सर। उधर पे एयरप्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, बराबर, तो वो एक्सीडेंट है, जाने गई ना उसके अंदर लोगों की। हाँ सर।
ट्रेन एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, और इंसिडेंट मतलब देखा जाएगा तो उससे हार्म नहीं हुआ है, किसी का नुकसान नहीं हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है पर किसी को ह्यूमन हार्म नहीं हुआ है। विषय कड़ा, विषय समझ में आया? विषय हाँ सर। विषय कळालं? सुर्वे विषय कळालं का? सुर्वे आहे की ना? हाँ, क्लियर। तो फिर कुछ और रहेगा तो आप लोग चैट में पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ये टाइम आपके हिसाब से नहीं होएगा कस्टमाइज, ठीक है? बहुत लोग ऐसे मैसेज में लिख रहे थे कि चेंज द टाइम, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है? कॉलेज का टाइम चेंज होता है क्या? नहीं, जो टाइम है वो टाइम में ही होता है, बराबर। तो कोशिश करेंगे कि शाम के टाइम रखने के लिए 7 से 8, लेकिन आज थोड़ा सा अर्ली रख दिया ताकि आप भी फ्री हो जाओ और कुछ आपके जो काम है उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर सको। क्लियर है मैसेज? 1 ही घंटे का तो सेशन होता है, राइट? पूरा आपसे 4 घंटे तो नहीं हो रहे ना अलग अलग सब्जेक्ट के, 1 घंटे अटेंड करने में क्या दिक्कत है? और बाकी टाइम आपको सेल्फ स्टडी करना है, पढ़ाई करना है, वीडियोस देखने हैं, पीपीटी देखने हैं, राइट? बहुत सारी चीजें अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आपको देखना है और मेरे को रिवर्ट भी करना है, राइट? और सभी लोग पर्सनली मैसेज आप करिए, और क्या बोलते हैं ये करिए, क्या बोलते हैं, मैं चैट बॉक्स में आपको बता दूंगा ये नंबर। और ऑलरेडी ग्रुप पे तो हूँ ही मैं, नंबर देने की भी जरूरत नहीं है। आप उस पे आप मुझे वीडियोस वगैरह, लिंक वगैरह भेज दीजिए। बेस्ट टाइम क्या है? 6 to 7। ओके, हाँ, थैंक यू सजेशन देने के लिए मिस्टर अंकुश। ओके, बट हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कवर करें। आगे आप लोगों की एग्जाम भी आने वाली है, राइट? तो प्रैक्टिस पेपर भी दे दूंगा मैं, और धीरे धीरे कवर करना है। सिलेबस काफी बड़ा है, लंबा है, आपने देखा ही होगा। ओके, सो ऐसा है। बाकी बाकी सब बढ़िया? ओके। और कोशिश करना है नेक्स्ट टाइम आप क्या बोलते हैं वीडियोस ऑन करके सभी लोग लेक्चर अटेंड करें। अभी वीडियो ऑन करके लेक्चर्स नहीं अटेंड कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता चल रहा है कौन कितना अच्छी तरीके से लेक्चर सुन रहा है, क्या पेपर लिख रहा है कि नहीं, पर अगली बार वीडियो ऑन रहेगा, इसका आप लोग ध्यान रखिए। और मैं देखूंगा कि लिख रहे हैं कि नहीं, जो मैं पॉइंटर बता रहा हूँ, कैसे रिएक्शन आपका आ रहा है कि नहीं। क्लियर? 1 घंटे आप लोगों के पास टाइम नहीं है वीडियो ऑन करके सुनने का। देखो, आप अच्छी जगह पे आप देखो, प्रॉपर बैठो, ठीक है? प्रॉपर एकदम टाई वाई लगा के लेक्चर सुनो। आगे इन फ्यूचर भविष्य में आप लोग मैनेजर बनोगे, ऑफिसर बनोगे, तो अभी से ये सब चीजों की प्रैक्टिस करो। आप वीडियो ऑन नहीं करोगे तो फिर कैसे ये पता चलेगा? क्लियर है? तो ये सब हैबिट्स है, आप लोगों को फॉलो करना है। ये बेसिक एथिक्स है, ये मैं बार बार मैं बताऊंगा नहीं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है, किसका वीडियो नहीं चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स में, सर वीडियो प्रॉब्लम है, मैं आउट स्टेशन पे हूँ, मैं बाहर साइड में हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लेकिन क्या बोलते हैं, बट वीडियो आपको ओपन करना है। क्लियर? और किसी का कुछ डाउट है तो पूछो भाई। एनी डाउट रिगार्डिंग एक्सीडेंट रिलेटेड? हाँ अंकुश, क्वेश्चन और है तुम्हारा? जी सर, मैं वो एक्सीडेंट जो अभी आपने ये बताया सर, नियर मी सर, और इंसिडेंट सर, मैं एक प्रेजेंट में मैं सेफ्टी अफसर हूँ सर। मैंने वो हाँ साइट हाँ, पे वेरी फेस गुड। किया है नियर मी सर, और मैं इंसिडेंट फेस किया है, लेकिन अभी भगवान की दुआ से अभी तक एक्सीडेंट फेस नहीं किया है। और ना हो तो सर मैं अब थोड़ा डिटेल में बता सकता हूँ सर, हाँ, बताओ बताओ, दो सब मिनट सुनेंगे, सब लोग ध्यान से सुनो। जिससे। ये डिटेल में, 1 मिनट अंकुश, ये बता रहा है, सब लोग रिस्पॉन्स तो दो। थम्स अप। बहुत स्लो हो तुम लोग, क्या सेफ्टी ऑफिसर का पढ़ाई कर रहे हो यार? रिस्पॉन्स ही तुम्हारा स्लो आ रहा है। मैं एकदम सेफ्टी आपको नाम ऑफिसर एकदम क्विक होना चाहिए। यस, यस अंकुश, प्लीज आप बोलो, हम लोग मेरा सब सुन रहे हैं। मेरा नाम अंकुश चौहान है, जैसा कि आप जानते ही हैं। मैं प्रेजेंट में जॉनसन कंट्रोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक सेफ्टी ऑफिसर रोल पे काम कर रहा हूँ। मैं हमारा एलवी और मैकेनिकल का काम होता है, तो हमने मैकेनिकल के काम लगभग 60 मेंबर की टीम है।
एक बार मैं सेफ्टी अफसर रोल पे मैंने परमिट वर्क करके साइट पर विजिट कर रहा था। बंदे सब काम पे हाइट वर्क पे काम कर रहा है, तो क्लाइंट की विजिट थी। क्लाइंट एक होता है, हमारा क्लाइंट रहता है, वो विजिट करता है कि हमारे वेंडर सब काम कर रहे हैं कि नहीं। तो क्या हुआ, जैसे ही वेंडर एंट्री किया, डाटा एक डाटा वाले डाटा सेंटर है, तो उसमें क्या हुआ, एक बंदे से जल्दबाजी में, कि क्लाइंट आ रहा है, जल्दबाजी से उसके हाथ से वो प्लायर होता है ना, इसको हम्म। हम लोग प्लायर समझ रहे हैं ना, सभी लोग समझ रहे होंगे। प्लायर था, हाँ वो हाँ हाँ। जल्दबाजी में उसके हाथ से छूट गया, नीचे गिर गया। हम्म तभी क्लाइंट ने देखा, वो बोला कि हमें इसका रिपोर्ट चाहिए, नियर मिस हम्म रिपोर्ट। तो हमने उसे बनाकर नियर मिस रिपोर्ट बनाकर दिया। उसमें सर दो एक चीज कॉमन रहती है, एक CAPA, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। वो उसका नियर मिस रिपोर्ट में ये आपको दर्शाना ही रहता है, CAPA, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। उसमें जब तक आप नहीं दर्शाएंगे, क्लाइंट मेल पे डाल देगा, अप्रूव नहीं करेगा आपका काम, आगे की परमिट होल्ड कर देगा। तो हमने रिपोर्ट बना कर दिया कि बंदे को करेक्टिव एक्शन में हमने बंदे को नीचे उतारा, ट्रेनिंग दिया, एक्टिविटी समझाया, सब कुछ दिया। और हमने प्रिवेंटिव एक्शन में हमने उसे एक टूल्स बैग दिया। मतलब टूल्स बैग ये रहेगा कि अगर कुछ इक्विपमेंट अगर उसके हाथ में है, तो उसमें टूल्स बैग में रख सके, उससे नियर मिस होने का चांस खत्म हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अंकुश, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत अप्रिशिएशन, अप्रिशिएशन। सभी लोग रिएक्शन देंगे भाई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया अंकुश। थैंक यू सर। हाँ, गुड गुड। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट ऐसा फैक्टर्स है कि आप लोग अपना ये जो है ना, ये जो वीडियो है, ये यूट्यूब पे अपलोड होता है। ओके, तो आप अपने कंपनी का ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मत दीजिए। आप कहाँ काम करते हैं ठीक है, अच्छी बात है, बट कुछ कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डेटा होते हैं, इंफॉर्मेशन होता है, वो कंपनी तक सीमित रहे तो ठीक है, अच्छा है। क्योंकि ये वीडियो अपलोड भी होते हैं यूट्यूब पे, तो ये इंफॉर्मेशन कुछ PI डेटा मतलब लीक हो सकता है। तो बेटर ये है कि आप पर्सनली मेरे साथ बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, मतलब कुछ आपको इंसिडेंट शेयर करना है, तो मैं अगली बार वो इंसिडेंट मैं सभी को बताऊंगा और उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, ये कुछ आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन कुछ चीजें हैं, वो आप मत शेयर कीजिए, आप कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं, राइट, अभी मत कीजिए, राइट, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्ड हो रहा है। और यूट्यूब पे तो आपको पता है कि हर कोई सब व्यक्ति पर्सन इसको एक्सेसिबल है, देख सकता है। तो कोशिश करिए कि आप कम से कम डेटा आप बताइए, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस, आप लिख के बता सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी या भोजपुरी भाषा में। भाषा का कोई बैरियर्स नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इंसिडेंट होंगे तो उससे हमको सीखने को मिलेगा। अगर आप शेयर ही नहीं करोगे, अपने पास तक रख दोगे, तो फिर वो कैसे मैं आगे वो करूंगा। क्लियर है। और वीडियोस के लिए आपको मैं दो चीजें अभी बता रहा हूँ, मुझे मुझे अगले कल तक दो चीजों का रिपोर्ट चाहिए। फर्स्ट, एक आप लोगों को टावर टावर लास्ट टाइम भी बोला था, पिक्चर देखने के लिए, जैपनीज मूवीज है फायर वाली, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या सीखा वो मुझे पर्सनली आप बताएंगे, व्हाट्सअप करेंगे, राइट। व्हाट्सएप पे आप लिख के बताएंगे कि आपने वो पिक्चर से क्या देख सीखा, मूवी से। दूसरा, IAS कोड के बारे में, आपने कौन सा IAS कोड देखा, ठीक है। और आज का एक्सीडेंट का मेरे को कम से कम 4 वीडियो तो सबके पास से चाहिए, राइट। मेरे को मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे, शेयर द लिंक। हाँ, मैं लिंक शेयर करता हूँ, I am watch मूवी। ओके ओके, आप लोग देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं लिंक भी शेयर करता हूँ, तो आप लोग, मुझे ये होमवर्क है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि जब तक आप वीडियो देखेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, राइट। और भी जो आपके स्टूडेंट फ्रेंड्स लोग हैं, उन लोगों को बोलो लेक्चर में आए, कल वापस से इसी समय पे लेक्चर होगा। 1 घंटे टाइम नहीं निकाल रहे हो बताओ पढ़ाई के लिए, तो फिर एग्जाम कैसे दोगे। हाँ, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना जरूरी है, ये पढ़ाई ही आपको आगे लेके जाएगी और अच्छा सेफ्टी ऑफिसर बनेंगे आप। अभी ऑफिसर तो हो, मैनेजर बनोगे, और मैनेजर हो तो आगे चल के वाइस प्रेसिडेंट बनोगे। तो ये सब रैंक्स है, एस्केलेशन मैट्रिक्स है।
तो पढ़ाई जितना करोगे उतना आपके लिए फायदा है, पढ़ाई वेस्ट नहीं होती। ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये सब पता होना चाहिए। लेकिन रिस्पॉन्स आप लोगों का स्लो आ रहा है, फटाफट जरा रिएक्शन दिया करो। और भी मैं पीपीटी शेयर करूंगा, लेकिन आपका रिस्पॉन्स तो अच्छा आए। आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं देते हो, चैट में भी एकदम स्लो स्लो लिखते हो। कोई चैट में क्वेश्चन भी नहीं पूछता है, क्यों नहीं पूछता है भाई? हाँ, कुछ देखो चैट पूरा खाली पड़ा है, यस सर यस सर। कुछ क्वेश्चन पूछो ना एकदम, कि सर ये स्टैटिस्टिक डेटा और मिल सकता है क्या सर, ये तो अभी तक का था, और अभी 2026 चल रहा है, अभी तक का डेटा किधर है? ठीक है, अभी तक का डेटा तो मेरे को वो वैसा शेयर करने का मजा आएगा। क्लियर है मैसेज? मैसेज क्लियर है, समझ में आया सभी को? देखा, रिस्पॉन्स ही नहीं, सब ढूंढ रहे हैं वो रिएक्शन की बटन। तो आप लोगों को रिएक्शन फटाफट देना है, राइट? क्लियर? तो फिर आज का सेशन फिर हम समापन की घोषणा करते हैं। हम जो मैंने होमवर्क दिया वो आप लोग होमवर्क करो। एंड कुछ आपको और अगर क्या बोलते हैं कुछ रहेगा तो आप लोग बताओ, कुछ इन्फॉर्मेशन या एनीथिंग या कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप पूछो, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, आप जाने के टाइम पे थैंक यू बोल सकते हैं, आने के टाइम पे, जाने के टाइम पे। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू गुड थैंक नाइट। यू सर। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। Thank हेलो हेलो यस हेलो यस यस, सर, एक बोलिए रिक्वेस्ट थी कि अ, जी। ये टाइम थोड़ा चेंज करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, हम ट्राई करेंगे, टाइम चेंज करेंगे। ओके 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 ओके, यस यस, ओके। ओके, गुड नाइट, थैंक यू, सर बाय। पिछले इसका वीडियो नहीं अपलोड हुआ है सर, पिछले सेशन का। हाँ, कर देंगे कर देंगे कर देंगे। अरे लाइव प्रेजेंटेशन बताया गया है। आप कहाँ थे पिछले वीडियो में? मतलब आप थे कि नहीं, अटेंड नहीं किए? सर था मैं। हाँ तो फिर बताया तो सभी को, वापस सुनना है क्या एक बार? रिपीट हो जाता ना सर, रहता वीडियो देख लेते तो। रिपीट, देख लो देख लो। ठीक है, मिल जाएगा मिल जाएगा। पढ़ाई पे ध्यान दो, जो किताब दिया जा रहा है उसको पढ़ो, जो आज का बताया वो तो पढ़ाई करो। ठीक है सुनील? जरूर सर, जरूर सर। ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, मिलते हैं।